देखिए पहले मैंने पे आपको दो मिसालें हल करा दी हैं और तीसरी मिसाल भी उसी तरह दी गई है। यहाँ पर 3x की चौथी पद जमा 6x की तीसरी पद नफी 2x की दूसरी पद नफी 10x नफी 5 के बाद की दो सिफर मालूम कीजिए। अगर इसके दो सिफर जजर 5/3 और नफी जजर 5/3 है तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे जिसको मैं आइडेंटिटी कहेंगे। क्या है ज़ाबिता यहाँ पे? फर्ज कीजिए कि दो सिफर जजर x नफी जजर 5/3, उसके बाद यहाँ पे और एक कौन सा है x जमा जजर 5/3। उसके बाद ज़रब देना है x ज़रब x की दूसरी पद नफी जमा नफी जजर 5/3 को जजर 5/3 से ज़रब देने पर जजर 5/3 जजर 5/3 की ब्रैकेट की दूसरी पद। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुवत और जजर तकसीम होता है तो क्या बच गया यहाँ पे x की दूसरी पद नफी 5/3 बच गया। तो x की दूसरी पद नफी 5/3 को हम एक कसी रुकने से तकसीम करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 3x की चौथी पद जमा 6x की तीसरी पद नफी 2x की दूसरी पद नफी 10x नफी 5 को x की दूसरी पद नफी 5/3 से तकसीम करेंगे। अब तकसीम करने का अमल शुरू हो रहा है तो थोड़ा गौर करें। x की दूसरी पद को हम 3x की चौथी पद यानी हमें जो हासिल करना है 3x की चौथी पद, तो x की दूसरी पद को हम किससे ज़रब देना होगा? 3x की दूसरी पद से ज़रब देना होगा। 3x की दूसरी पद को x की दूसरी पद से ज़रब देने पर 3x की चौथी पद हासिल होता है। उसके बाद यहाँ पे जमा है यहाँ पे नफी है, जमा ज़रब नफी नफी। अब हम 3x की दूसरी पद को ज़रब नफी 5/3 से ज़रब देना, नफी 5/3 से ज़रब देना चाहिए। देखिए a3 और a3 तकसीम हो गया, क्या बचा है यहाँ पे? नफी 5 ज़रब x की दूसरी पद नफी 5x की दूसरी पद हो गया। नफी 5 को x की दूसरी पद से ज़रब देने पर नफी 5x की दूसरी पद हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? अलामतों को तब्दील कर लेंगे, यहाँ पर नफी और यहाँ पे जमा। उसके बाद देखिए ये दोनों भी तकसीम होते हैं। उसके बाद जमा 6x की तीसरी पद है, यहाँ पे जमा 5x की दूसरी पद है, दोनों तकसीम नहीं होते बल्कि ये जमा 6x की तीसरी पद जैसे सेम उतार देना। उसके बाद देखिए नफी 2x की दूसरी पद है, यहाँ पे जमा 5x की दूसरी पद है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? जमा 5x की दूसरी पद बड़ा है। जमा 5x की दूसरी पद में से नफी 2x की दूसरी पद को निकालने पर जमा 3x की दूसरी पद बचते हैं, जमा 3x की दूसरी पद बचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये नफी 10x को हम नीचे की जानिब उतारेंगे। अब हम किससे ज़रब देंगे? हमें जो हासिल करना है 6x की तीसरी पद। तो सबसे पहले अब यहाँ पर x की दूसरी पद है तो हम क्या करेंगे? जमा 6 से ज़रब देंगे, 6x से ज़रब देंगे। 6x को x की दूसरी पद से ज़रब देने पर 6x की तीसरी पद होता है। उसके बाद जमा ज़रब नफी नफी। अब 6x को 5/3 से ज़रब देना चाहिए, 6x को 5/3 से ज़रब देना। ये 3 1 3 3 दूनी 6, 3 1 3 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर 5 है यहाँ पे 2 है, 5 दूनी 10, 10 ज़रब x 10x। अब ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2x है यहाँ पे 5, 2 ज़रब x 2x, 2x को 5 मरतबा ज़रब देने पर 10x, यहाँ पर 10x। उसके बाद ये नफी 5 को भी हम नीचे उतार लेंगे। देखिए इतना होने के बाद फिर यहाँ पे अलामतों की तब्दीली कर लेना है, यहाँ पे नफी और यहाँ पे जमा। ये जमा 6x की तीसरी पद ये नफी 6x की तीसरी पद करता है और यहाँ पे जमा 10x है, यहाँ पे नफी 10x है। ये भी दोनों में तकसीम होता है, नफी 10x और ये जमा 10x तकसीम होता है। क्या बच गया? अब यहाँ पे 3x की दूसरी पद बच गया। उसके बाद ए नफी 5 बच गए, ए नफी 5 का नफी 5।
उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या हासिल करना चाहिए, 3x की दूसरी को हासिल करना है। तो अभी किससे जरूरत देना है, जमा 3 से। 3 को x की दूसरी को से जरूरत देने पर 3x की दूसरी को, 3x की दूसरी को। उसके बाद जमा जरब नफी, नफी 3 को 5/3 से जरूरत देना, 3 को 5/3 से जरूरत देना। ये 3 गया और ये 3 चला गया, क्या बचा, 5 बचा, ये 5 का 5। अब इसका मौजना कीजिए, यहाँ जमा 3x की दूसरी कुवत है, यहाँ भी जमा है, तो इसलिए अलामतों की तब्दीली कर लो। उसके बाद यहाँ भी नफी 5 है और यहाँ भी नफी 5 है, इसलिए हमें नफी 5 की अलामत के सामने जमा ले लेंगे। तो ये जमा 3x की दूसरी कुवत नफी 3x की दूसरी कुवत तकसीम हो गया, ये नफी 5 है, जमा भी 5 में तकसीम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आर ऑफ x की कीमत क्या होगी, 0 होगी। इतना भी हल करने के बाद अब हमें एक कीमत हमें यहाँ पे मिली है, 3x की दूसरी को जमा 6 जमा 3 मिली है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, बाकी 2 सिफर मालूम करेंगे। चलिए ये अब इसको हल करने का तरीका देखिए कैसे हल करेंगे। इतना हल करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले 3x की दूसरी कुवत जमा 6x जमा 3, ये वाली मसावत हमें यहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे हमें बाकी 2 सिफर मालूम करना चाहिए। कैसे मालूम करेंगे, थोड़ी तवज्जो पे दें। तो इन तीनों अरकान में 3 मुश्तरिक है, ये 3 को हम बाहर ले लेंगे, तो बचा भी यहाँ पे x की दूसरी कुवत जमा 3 को हम 2 मरतबा ज़रब देने पर 6x होता है। उसके बाद जमा का जमा 3 को 1 मरतबा ज़रब देने पर 3 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ x की दूसरी कुवत जमा 2x जमा 1। ये ब्रैकेट में जो मौजूद अनासिर है उनको ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x की दूसरी कुवत है, यहाँ पे 1 है, x की दूसरी कुवत को 1 मरतबा ज़रब देने पर x की दूसरी कुवत हो गया। ऐसे 2 अदद देना जिनको ज़रब करने पर 1 आ जाए, जमा करें तो 2x आना चाहिए। वो कौन से 2 अदद दे सकते हैं, x की दूसरी कुवत जमा 1x में जमा 1x को मिलाने पर 2x होते हैं, ये जमा 1 का जमा 1, x की दूसरी कुवत का दूसरी कुवत जमा 1x में जमा 1x को मिलाने पर जमा 2x, ये जमा 1 का 1। इन दोनों में मुश्तरिक जुज़र भी देना चाहिए। देखिए x की दूसरी कुवत यानी x ज़रब x होता है। उसके बाद यहाँ पे x यानी x को 1 मरतबा ज़रब देने पर x हासिल होता है। यहाँ पे भी x ज़रब 1x और यहाँ पर 1 है, 1 ज़रब 1। तो सबसे पहले इन दोनों में मुश्तरिक जुज़र भी क्या है, x है, इसलिए पहले वाले ग्रोह में हम क्या करेंगे, x को मुश्तरिक ले लेंगे। तो x को हम किससे ज़रब देने पर, x से ज़रब देने पर x की दूसरी कुवत होता है, जमा का जमा, इसमें x को मुश्तरिक ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बचा है, जमा 1 बचा है। उसके बाद जमा का जमा, इन दोनों में देखिए मुश्तरिक कौन सा है, 1 है, 1 को हम बाहर ले लें तो बचत क्या हो गई, x, और ये जमा का जमा 1 का 1, जो बचा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट में मौजूद अनासिर 1 जमा 1 है, यहाँ पर भी 1 जमा 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 जमा 1 मसावी है 0। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर अनासिर कौन से हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे जमा 1 है, इसलिए 1 जमा 1 मसावी है 0। इसलिए x मसावी है जमा 1 के अरकान की तब्दीली पर क्या होता है, नफी 1 होता है। उसके बाद x मसावी है जमा 1 के अरकान की तब्दीली पर क्या होता है, नफी 1 होता है। लिहाजा लास्ट में क्या लिखना चाहिए, लिहाजा बाकी 2 सिफर, लिहाजा बाकी 2 सिफर x बराबर नफी 1 नफी 1 है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया।